A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is pharmacognosy introduction, definition, their history and scope. This is the topic definition, history, scope and development of the pharmacognosy. So by the end of this lecture, you all will be able to know about what is pharmacognosy, how can you define it, their history, कहाँ से pharmacognosy basically originate हुई थी और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। स्कोप एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, फार्माकोग्नोसी की स्कोप क्या है। लाइक हम आप कोई भी कोर्स करते हैं, लाइक आप फार्मेसी में एडमिशन हुआ है तो आप व्हाट इज़ द स्कोप, मतलब फ्यूचर आपका क्या है, आपने कहीं भी एडमिशन लिया है। सिमिलरली आप अगर फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज हो जाती है तो उसका क्या यूज़ है, वाई, ओके। देन डेवलपमेंट, किन किन केसेस में, किन किन स्टडीज़ में फार्माकोग्नोसी हेल्पफुल है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या चीज़ है, दो वर्ड से मिलकर बनी है, फार्माकोन एंड जिग्नोस्को। फार्माकोन एंड जिग्नोस्को, फार्माकोन ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों। फार्माकोन का मीनिंग है ए ड्रग, एंड जिग्नोस्को इज टू एक्वायर द नॉलेज। सो फार्माकोग्नोसी क्या हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन। बेसिकली हम कौन से ड्रग्स इसमें फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन मीन्स बायोलॉजिकल नेचर से जो हमें मिल रहे हैं, लाइक फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। एंड द वर्ड फार्माकोग्नोसी वॉज कॉइन्ड इन 1815 by a German scientist known as C.S. Siedler, which has been derived from the two Greek words pharmakons means a drug and gignosko means to acquire the knowledge. So completely आप pharmacognosy को क्या बोल सकते हैं, to acquire the knowledge of the drugs, और कौन से drugs which are obtained from the plant, animal and mineral sources. And it can be broadly आप कैसे define करेंगे, scientific and systematic study of the structural, physical, chemical and sensory characters of the crude drugs of vegetable, animal and mineral origin along with their history, their method of cultivation, collection and preparation of the market. तो broadly मतलब इसमें हर चीज़ कवर हो गई, from each and everything। उसका साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मीन्स कहाँ से आपको मिल रहा है, ये उसका टेक्सोनॉमिक, कौन सा जीनस है, कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सी फैमिली किंगडम से बिलोंग करता है, उसका स्ट्रक्चरल कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ड्रग की, आपकी कौन से स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट है। सेंसरी करेक्टर्स में क्या आता है, विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, So, in broad sense, you can define pharmacognosy as a scientific, systematic study of the structural, physical, chemical and sensory. Sensory characters क्या होंगे, जैसे आप with the help of your eyes, ear, nose, टंग से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सी ड्रग है, वो कैसा दिख रही है, उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है।
ठीक है, और वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल ऑरिजिन अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री, कहाँ से आई वो ड्रग, उनका साथ साथ कल्टीवेशन का क्या मेथड है, कल्टीवेट कैसे करते हैं, मीन्स फील्ड में कैसे लगाना है, उसको कब कलेक्ट करना है, कौन सी उसको सॉइल चाहिए, कितना उसको रेनफॉल चाहिए, पीएच सॉइल की कितनी चाहिए, एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, मार्केट में सेंड करना है तो पहले उसको ड्राई करके सेंड करना है या कैसे साइज रिडक्शन करना है, तो ये सब आ जाता है फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन में इन ब्रॉडली सेंस। नेक्स्ट कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपको पता है कि हिस्ट्री बहुत एंड अर्लियर टाइम सिंस आयुर्वेदा, आपको पता है हमारे एंसेस्टर्स सब लोग खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर बेसिकली रहते थे, ठीक है, डिपेंड होता था। और सिमिलरली अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो वो क्या करते थे, जनरल बेसिक हर्ब्स लेके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके छोटे बच्चों को अगर पेट में दर्द होता है, स्टमक के कोरा होता है, तो हम क्या करते हैं, उन पे हींग की पेस्ट लगा देते हैं, एसाफोइट्रिडा, तो वो क्या है, एक रेजिन है, प्लांट ओरिजिन से मिल रहा है। ऐसे ही दांत में दर्द है तो क्या करते थे, क्लोव ऑयल लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी हर्बल ड्रग्स होती हैं ये। तो ऐसे क्या होता है, क्लोव ऑयल को डेंटल पेन में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक्स हर एक चीज़ के लिए क्या होता है कि हम हर्ब्स पे डिपेंड थे, हमारे एंसेस्टर्स। तो सिंस एशियन टाइम्स फार्माकोग्नोसी यूज़ होती आ रही है। तो ड्रग डिस्कवरी फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स हैव प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले एन इनवैल्यूएबल रोल एज अ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो वहीं से लीड कंपाउंड्स अगर हम सिंथेटिक कंपाउंड्स में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब क्यूनिन है, एंटी मलेरियल ड्रग है, वो भी कहाँ से मिल रही है, हमें सिनकोना से मिल रही है। उसका एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्यूनिडीन, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। ऐसे ही है डिजिटेलिस, एक प्लांट है जो हमारे हार्ट सिस्टम के लिए और अच्छा है, वो है कार्डियोटोनिक। स्क्विल है, गार्लिक है, जो प्याज है, लहसुन है, ये सब क्या है, हमारी हर्बल ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे सिस्टम्स के लिए अच्छे रहती हैं। लाइक प्लांट स्पेशली दोज विथ फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैव बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन। तो हमारे क्या सोर्स थे, प्राइमरी प्लांट्स जिनका फार्माकोलॉजिकल यूज़ है। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में फर्दर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनका फार्माकोलॉजिकल यूज़ है। एंड दे हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर सोर्सेज इन द ड्रग डिस्कवरी फॉर द वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें प्लांट सोर्सेज वाले ड्रग्स को क्यों चूज़ करना चाहिए। बिकॉज एक तो वो टॉक्सिक नहीं ज़्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं उनके, रेदर देन गोइंग फॉर एलोपैथी। इसलिए क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू WHO ऑल्सो 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर स्विचिंग टू द हर्बल ड्रग्स। सो हम अब वन बाय वन डिस्कवरी देखेंगे इनकी कैसे कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या किया। तो फार्माकोग्नोसी में क्या है, इन सबसे एक था 77 AD में, डायोस्कोराइड्स नेम के साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ ग्रीक डॉक्टर। He kept a record of about 600 kinds of the crude drugs in a book that is known as the Materia Medica, which played an important role in the pharmacology and botany. Now, history क्या है, फार्माकोग्नोसी had its origin in the health related activities of the most primitive human races of the remote past. आपको भी मैंने बताया कि सबसे पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। पहले क्या होता था, ऐसे पता नहीं था कि ये वाला ड्रग इसके लिए है। तो ये कैसे हुआ, बाई गैस वर्क, हिट एंड ट्रायल किया, कभी कुछ ड्रग लगा के देखी, कभी कुछ कोई ड्रग यूज़ करी, या फिर खाना ढूंढते ढूंढते, जो ठीक है, जो लोग होते थे जंगल में रहते थे, खाने को सर्च करते करते तो तब प्लांट्स तक पहुँचे। बाई सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस बिटवीन द प्लांट पार्ट एंड द अफेक्टेड ऑर्गन्स, लाइक ग्रेप्स हैं हमारे एलोवेलाई के लिए अच्छे हैं, वॉलनट का जैसा शेप होता है हमारा ब्रेन के जैसा है, तो वो हमारे उसके लिए अच्छे हैं। सो डैट इज़ बाय एग्जामिनिंग द सिग्नेचर ऑफ द नेचर्स, नेचर में जो जो चीज़ें मिल रही हैं हमारी बॉडी से कैसे रिलेट कर रही हैं, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग अदर एनिमल्स, इंस्टिंक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टॉक्सिक एंड पैलेटेबल प्लांट्स। एक एनिमल्स के पास एक सेंस होता है अलग से जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनिमल्स कि ये टॉक्सिक है हमारे लिए, ये नहीं खाना है, और ये पैलेटेबल है, दे कैन ईट देम। या फिर बाय एक्सीडेंटल डिस्कवरी। सो इन 1815 में क्या हुआ था, CS सिडलर, ए जर्मन साइंटिस्ट आए थे, हु यूज द वर्ड फार्माकोग्नोसी, जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था फार्माकोग्नोसी इन हिज बुक नेम एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। बुक का नेम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, विच वॉज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी।
So if a question is asked in your question paper, who is known as the father of pharmacognosy, you have to write C.A. Siedler. तो C.A. Siedler कौन थे? हमारे जर्मन साइंटिस्ट. एंड देन हिपोक्रेट्स का बर्थ पीरियड था 462 to 360 BC. बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस ही वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट. ही वर्क ऑन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, particularly on the circulatory system and nervous system, and he prepared famous oath for the physician which is still taken by the physician. हिपोक्रेट्स ने एक फेमस ओथ लिखी थी and he is known as the father of medicine. हिपोक्रेट्स को बोलते हैं हम father of medicine. Then Aristotle birth time was 384 to 322 BC. He was the great philosopher who write much about the animal kingdom. हिपोक्रेट्स ने बेसिकली लिखा था प्लांट से रिलेटेड. देन एरिस्टोटल हैं जो ये इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में लिखा था. एंड हिज राइटिंग वर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फ्रूटिंग फ्री फ्रॉम ऑल द सुपरस्टिशंस. देन थियोप्रेस्टस, ही वॉज द साइंटिस्ट whose tenure was 370 to 287 BC, and he wrote about the plants and described medicinal uses of the plants. थियोप्रेस्टस ने क्या किया था? मेडिसिनल यूजेस प्लांट्स के बताए थे. देन डायोस्कोराइड्स was a Greek physician of the 1st century AD, and he was the writer of the first Materia Medica. Materia Medica एक बुक थी जिन्होंने इन्होंने लिखा था डायोस्कोराइड्स ने, और इस बुक में द मटीरिया मेडिका ही डिस्क्राइब अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इन्होंने लिखा था, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के बेलाडोना, कोल्चिकम, ओपियम एंड हैस्मस. देन वर्क ऑफ गैलन आए थे. डायोस्कोराइड्स के बाद है गैलन को क्या बोलते हैं? 131 to 200 था इनका. गैलन वॉज ए ग्रीक फार्मासिस्ट. ये भी क्या थे? ग्रीक फार्मासिस्ट थे. ही वर्क ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. इन्होंने क्या काम किया था? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे निकालने हैं प्लांट में से, और बहुत सारे एक्सट्रैक्शन के मेथड्स फाइंड किए थे. सो इसलिए उनके नाम से एक फार्मेसी की अलग ब्रांच हो गई जिसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी. अब क्लिनिकल फार्मेसी में आप क्या पढ़ते हैं? विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. तो साइंटिस्ट के नाम पे ही ब्रांच हो गई क्लिनिकल फार्मेसी. नेक्स्ट इज पेपरस एबर्स. पेपरस एबर्स क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इजिप्टियन, ओल्डेस्ट इजिप्टियन डॉक्यूमेंट. इट वॉज रिटन इन 1550 BC and discovered in a tomb of a mummy, which has been said about the skill and knowledge of those people in this field. स्किल्स क्या थी, नॉलेज क्या थी इजिप्टियन टाइम में? तो पेपर एबर्स में सब कुछ लिखा हुआ था. एक मॉमी के वहाँ टॉम में मिला था ये. एंड एबर्स पेपर्स इज द ओल्डेस्ट प्रिजर्व मेडिकल डॉक्यूमेंट एंड इट कंटेन्स 811 प्रिस्क्रिप्शन एंड 700 ड्रग्स. उसमें क्या था? 811 प्रिस्क्रिप्शंस थी अगर किसी को कोई डिसीज़ हो जाती है उसके अगेंस्ट, और 700 ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है. देन कमिंग टू द, अभी तक हमने पढ़ा ग्रीक साइंटिस्ट थे, मोस्टली जर्मन साइंटिस्ट थे. नाउ कमिंग टू द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है हमारी? नियर अबाउट 5500 ईयर्स ओल्ड है. इन द सूक्तास ऑफ ऋग्वेद एंड अथर्ववेदा मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट इज गिवन. हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो जो हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं दैट वाज गिवन इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद. एंड देयर आर सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स विच आर गिवन विद देयर यूजेस. बहुत सारे दिए हुए हैं हमारी ओल्ड आयुर्वेदिक बुक्स के अंदर. उनके नाम हैं चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता, विच हु डिस्क्राइब मेनी मेडिसिन प्लांट. चरक एंड सुश्रुता आर ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं. जो चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट एंड ऑथोरिटेटिव राइटिंग इन आयुर्वेदा, डेट्स बैक टू द 6th to 7th century. चरक संहिता में क्या था? चरक ये हमारे ऋषि थे जिन्होंने बुक लिखी थी. इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? नियर अबाउट 582 हर्ब्स के बारे में. लेकिन सुश्रुता संहिता में क्या था? 600 हर्बल रेमेडीज थी, कैसे ट्रीट किया जाता है, सर्जरीज में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं. और चरक संहिता में क्या था? डिस्क्राइब अबाउट मेंशंस है हर्ब्स के बारे में. देन कमिंग टू द चाइनीज डॉक्यूमेंट दैट इज पेंटेसो कैंग्समो. इट वाज पब्लिश्ड ओनली एट 1597 and contains an incredible number of medicinal plants and drugs of animal origin. So plants and animal origin दोनों के drugs थे. And these Chinese thought that for every diseases there must be a drug is only provided by the nature. जो चाइनीज़ लोग क्या सोचते थे उस टाइम पर भी
कि हर डिसीज़ के लिए एक ड्रग होती है जो कि नेचर प्रोवाइड करता है, एंड दैट वाज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज पेंटोसा कैंगमोआ. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी. जो हमने पढ़ा स्टार्ट हुआ सी एस सिडलर से, देन थियोप्रेस्टिस, हिपोक्रेट्स नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, एरिस्टोटल एनिमल किंगडम, थियोप्रेस्टिस ने प्लांट किंगडम के लिए, डायोस्कोराइड्स ने मटेरिया मेडिका, गैलन से गैलेनिकल फार्मेसी, पेपरस एबर्स ओल्डेस्ट इजिप्टियन डॉक्यूमेंट. इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कंसिस्ट ऑफ चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता. एंड नाउ last was Pentaso Kengmoa. This is all about the history of pharmacognosy. Now coming to the scope of pharmacognosy. क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है फार्माकोग्नोसी का. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. अगर आपको कोई भी ड्रग पहचाननी है, क्योंकि बिकॉज अभी फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन में मैं आपको बताया था कि इट इज़ अ कंप्लीट स्टडी विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो. आप देख के उसको पहचान सकते हो, उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, इन सब से. स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम अब ये सब पढ़ेंगे कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं ड्रग्स. देन इंक्लूड स्टडीज़ इन द एरियाज ऑफ द फाइटोकेमिस्ट्री. कौन कौन से हमारे एरियाज हैं. फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स प्लांट से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं उनका सिंथेसिस कैसे होता है, उनको आइसोलेट कैसे कर सकते हैं. माइक्रोबियल केमिस्ट्री उनकी पढ़ेंगे. बायोसिंथेसिस कैसे हम बना सकते हैं. बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे उनका चेंजेस कर सकते हैं. बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड देन की उनकी कीमोटेक्सोनोमी. कीमोटेक्सोनोमी क्या होता है. कीमो मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टेक्सोनोमी मीन्स जीनस स्पीशीज का फैमिली का क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. फॉर एग्जांपल अगर ड्रग सोलेनेसी फैमिली की है, अगर ड्रग अम्बेलिफेरी फैमिली की है, रूटेसी फैमिली की है, तो उनका पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा. सो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी फर्स्ट इट कवर्स एरिया सच एज आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स. फाइटोकेमिकल्स अगेन फाइटो मीन्स प्लांट, केमिकल मीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं हमें. एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम द डिजिटलिस लीव्स. स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, डिजिटलिस लीव से. तो हम वहाँ से कैसे सेपरेट आउट करेंगे इन फार्माकोग्नोसी हम सीख सकते हैं. एल्कलॉइड्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ बेलेडोना, हाइसोमस रावोल्फिया, मोर्फिन एंड अदर एल्कलॉइड्स फ्रॉम द प्लांट ओपियम वेयर वर आइसोलेटेड एंड क्लिनिकल यूजेस स्टडीज. एल्कलॉइड जो हमारे बेलेडोना से, हाइसोमस रावोल्फिया से रेसरपीन मिल रहा है हमें, बेलेडोना हाइसोमस से एट्रोपिन है, हाइसोमाइन है. तो ये सब हमारे ब्रेन के ऊपर CNS पे एक्ट करते हैं. मॉर्फिन इज़ अ पोटेंट ओपॉइड एनाल्जेसिक है, बहुत सीवियर पेन्स में यूज़ होता है. ओपियम वहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर और एक्टिविटी रिलेशनशिप. मीन्स स्ट्रक्चर का एक्टिविटी से क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी ड्रग के अंदर क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका यूज़ क्या होगा. ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ट्यूबिक्लोरिन एंड टॉक्सीफेरिन एक ड्रग है जो हमें मिलता है कुरेरे प्लांट से. हैव मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है उनकी. क्यों होती है मसल रिलैक्सेंट, बिकॉज उनके पास क्या है, क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप है. एंड द हाइपोटेंसिव एंड ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन ऑफ रेसरपिन आर ड्यू टू ट्राईमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड की वजह से ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट है उनका. थर्ड वन इज ड्रग्स ऑब्टेन बाय पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स. कैसे मिलते हैं हमें ड्रग्स नेचुरल प्रोडक्ट से. प्रिपरेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम डायोस्जेनिन. डायोस्जेनिन एक हमारा क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें प्लांट से मिलते हैं. उनसे हम स्टीरॉयडल हार्मोन्स बना सकते हैं. कैसे, उनको फर्दर रिएक्शन करवाते हैं हम, एसिटोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन एंड फर्दर प्रिपरेशन ऑफ कोर्टिसोन बाय द माइक्रोबियल रिएक्शंस. नेक्स्ट इज नेचुरल प्रोडक्ट्स एज मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स. न्यू ड्रग्स का कैसे मॉडल है. मॉर्फिन इज अ मॉडल ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पोटेंट ड्रग्स. मॉर्फिन के ऊपर हम बहुत सारी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं जिससे न्यू ड्रग्स बनते हैं. कोकेन लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है. एट्रोपिन सर्टेन स्पाज्मोलाइटिक्स में यूज़ होता है. अगर किसी के स्पाज्म होता है तो वहाँ पर हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्यूटिक यूजेस. अमंग द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इवन नाउ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. अभी तक रिप्लेस उनको नहीं किया गया है. अरे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, एर्गट एल्कलॉइड्स हैं, विनक्रिस्टिन है, जो एज सच हमारी
उनका फार्माकोलॉजिकल यूज़ है, थेरेपेटिक यूज़ है। जैसे विनक्रिस्टिन हमारा क्या है, एंटी ट्यूमर में काम आता है। एर्गेट एल्कलॉइड्स में एर्गोटामाइन है जो माइग्रेन में बहुत अच्छे से काम आती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट इज बायोसिंथेटिक पाथवेज इन्वेस्टिगेशन। कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है? बायोसिंथेटिक पाथवेज आर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पाथवेज हमने पढ़े हैं, कैल्विन साइकिल है, शिकमिक एसिड पाथवे है, देन एसीटेट हाइपोथेसिस है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स का, देन कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कल्टीवेशन कलेक्शन के बारे में भी हमें पता चलता है कैसे करना है, कौन सी सॉइल चाहिए। एग्जाम्पल क्लॉव, सिनकोना, सिनेमन। देन प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशंस जैसे हमारा मार्केट में आ रही हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं, चूर्णा है, टैबलेट्स जैसे वटिका है, गुटिका है, तेलाज है, आसव है, अरिष्टाज है, अवेलाज है। इन सब का एग्जाम्पल जैसे त्रिफला चूर्ण है, लेह अवेलास में चर्मप्राश हम लोग जो खाते हैं, अशोका अरिष्टा है। ये सब कैसे बनता है आप स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसी में इन फर्दर योर चैप्टर्स। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स। टिश्यू कल्चर को कैसे बनाना है? टिश्यू कल्चर क्या होता है? एक आर्टिफिशियल इन विट्रो टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को हम ग्रो करवाते हैं बाय गिविंग द नेचुरल कंडीशंस इन लैब्स। इससे क्या होता है, एक तो हमारा हाइब्रिड वेराइटी ले सकते हैं, मैक्सिमम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले सकते हैं और एक प्योर मतलब बचा सकते हैं आपको कोई भी डिसीज़ फ्री प्लांट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी आपको मिलेंगे प्लांट्स और बहुत अच्छे क्वांटिटी में यील्ड भी बढ़ जाएगा और डिसीज़ फ्री प्लांट्स मिलते हैं। दिस इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर प्लांट्स। ये भी आप फार्माकोग्नोसी में सब पढ़ेंगे। डेवलपमेंट में आता है इसके फार्माकोग्नोसी एज एन अप्लाइड साइंस है। इट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ द साइंस। डेवलपमेंट कैसे है? लाइक फार्माकोग्नोसी क्या है आपका लिंक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से भी, इकोलॉजी से भी और सुटेक्स के भी। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिकेम, मेडिसिनल केमिस्ट्री। कैसे है? अब फार्माकोग्नोसी में हमने एक प्लांट चूज़ कर लिया, प्लांट चूज़ करने के बाद हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री की हेल्प से उनको सेपरेट आउट कर लिया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने डिटेक्ट कर लिया कि ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर उसका रोल पढ़ने के लिए हमने क्या किया, उसकी फार्माकोलॉजी पे गए, एनिमल स्टडी जिसमें हम करते हैं। एंड डेवलपमेंट में और क्या आएगा? डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है, ये 1928 में हुआ था। रेसरपिन है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज विनकारोजिया की, जिसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हुए थे। मिला हमें डिस्कवरी ऑफ डायस्कोरिया, इट वॉज यूटिलाइज टू प्रिपेयर सेमीसिंथेटिक स्टेरॉयडल हार्मोन्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिले, जैसे आइसोलेशन ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, तो वो ये सब क्या आएगा डेवलपमेंट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।